हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवर्धन तनगौरिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। सो अगर आप ऐसे किसी भी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता भैया, हम लोग चला रहे हैं आपकी थर्ड बुक मैकेनिक्स। उसमें आगे बढ़ते हुए कैटेनरी में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सभी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज प्रोवाइड कर दिए थे और मैंने आपसे सजेस्ट करके ये भी कहा था कि भैया अगर आपको फार्मूले नहीं याद होंगे तो आपको अगला लेक्चर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ब्लड में डिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कब? जब आपको फार्मूले आते होंगे भैया तब। तो आप आई होप आपने सारे फार्मूले अच्छे से याद कर लिए होंगे, जो मैंने प्रूफ वगैरह कराया था एकदम अच्छे से आप फार्मूला याद करके आए हो। तो आपका स्वागत है बड़ा बेहतरीन तरीका से, बड़ा मज़ा आने वाला। ठीक है, तो चलिए फटाफट से एक रफ नोट वगैरह एक पेन लेके बैठ जाइए। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिएगा, आपको फार्मूले याद होने चाहिए बस। अगर आप फार्मूले नहीं याद है तो दिक्कत हो सकती है। अगर आप इस वीडियो को नया देख रहे हैं, आपको नहीं पता है मैं किन फार्मूलों की बात कर रहा हूँ, तो फटाफट से हमारे पुराने वीडियो को देखकर आइए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लेक्चर नंबर 3 के नाम से मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से जो स्टूडेंट्स पुराने इस वीडियो को देख रहे हैं, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लगाने वाले न्यूमेरिकल्स, बड़ा मजा आएगा, फुल फीलिंग करवाऊंगा, बड़ा मजा जोरदार कंसेप्ट अपना। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको दिख चुका होगा साइड से स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट इफ़ अ यूनिफॉर्म। देखो, सबसे पहली चीज़ ये होती है क्वेश्चन करने से पहले, ये क्वेश्चन तब होंगे एकदम शांत माइंड, बिल्कुल धैर्य होनी चाहिए मन में, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं कि हाल मतलब क्वेश्चन पढ़ती गए टूट पड़े पाप, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल शांत माइंड, एकदम सहजता पूर्वक आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन को पढ़िए, एक एक लाइन का वर्ड समझिए, तब आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, प्रूव दैट इफ़ एफ अ यूनिफॉर्म एक्सटेंसिबल चैन। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एक आपकी यूनिफॉर्म है, यानी कि एक कैटेनरी है, एक चैन है, हैंग्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। भैया दो पॉइंटों पर लटकी होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की उपस्थिति में। यहाँ तक क्लियर है? आपको निकालना है, आपको प्रूफ क्या करना है, द डिफरेंस ऑफ द टेंशन एट 2 पॉइंट्स। यानी कि हम क्या करेंगे, उस कैटेनरी पे कोई से 2 पॉइंट्स मानेंगे, उन पे जो टेंशन लग रहा होगा, जो उन पे फोर्स लग रहा होगा, उनका जो डिफरेंस है, आगे बढ़ते हैं, वेरीज एट द डिफरेंस ऑफ द देयर हाइट्स। यानी कि कैटेनरी के 2 पॉइंट्स पर जो डिफरेंस है टेंशंस का, वो उनकी हाइट के डिफरेंस पर निर्भर करता है। वेरीज माने होता है निर्भर करना, यानी कि प्रपोजनल चिन्ह। आइए एक बार में पूरे क्वेश्चन को समझते हैं। Prove that if a uniform extensible chain hangs freely under gravity, the difference of the tensions at 2 point varies at the difference of their heights। देखिएगा कितना इजी क्वेश्चन है, हमसे ये कहा गया। देखिए सारा चित्र आपको बना के दिखाता हूँ मैं। आपकी ये कोई कैटेनरी है, ठीक, आपकी एक कैटेनरी है, ये आपका पॉइंट बी, ये आपका पॉइंट ए, ठीक, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है सी, देन ये आपकी ये सी और ये चीज़ है। ठीक है, इसमें देखो क्या कह रहा है, और यूनिफॉर्म एक्सटेंसिबल हैंग्स फ्रीली। इसने कहा एक चैन लटकी है, देखो अपने चैन लटका दी, आराम से लटकी है, ए और बी बिंदु के बीच में लटकी है। ठीक है, अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पर ग्रेविटी भी काम करेगी। द डिफरेंस ऑफ द टेंशन एट 2 पॉइंट्स, किन्हीं 2 पॉइंट पे टेंशन का जो डिफरेंस है। तो भैया पहले टेंशन तो मानो, तो देखो यहाँ मैं टेंशन मानता हूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट मानता हूँ पी x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स, देन एक और पॉइंट्स मानता हूँ q x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट हो गए, है ना। तो ये भैया 2 टेंशन मैंने मान ली, एक टेंशन यहाँ लग रही है, एक टेंशन यहाँ लग रही है। इसका नाम दे दिया मैंने T1 एंड इसका नाम दे दिया मैंने T2। वो टेंशन क्या है, देखो, एट द डिफरेंस ऑफ देयर हाइट्स। उन टेंशन का जो डिफरेंस है वो इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ होगी। मैं मान लेता हूँ इसको, मैं यहाँ से y2 मान लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है 2 टायर्ड आपकी y एक्सेस पर काम हो रहा है, तो y एक्सेस पे होगी। तो आपको ये दिखाना है कि इन दोनों पॉइंट्स पर जो टेंशन काम कर रहा है वो इन दोनों हाइट के डिफरेंस पर निर्भर करता है। यानी कि आपको प्रोपोर्शनल बात लेकर के आनी है। T1 माइनस T2 कहें या T2 माइनस T2 कहें या T2 माइनस T1 कहें, प्रपोजनल है किसके? प्रपोजनल है भैया y1 माइनस y2 के। आई होप क्वेश्चन समझ में आ चुका। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक कैटेनरी हमें दी गई थी जो आराम से लटकी हुई थी, हमने उस पर कोई 2 पॉइंट्स माने T1 T2, देन उस पर जो टेंशन काम कर रहे हैं हमने माने T1 T2। हमें केवल ये निकालना है कि इन दोनों पॉइंट्स पर जो टेंशन काम कर रही है, इनका जो डिफरेंस आएगा वो इन दोनों पॉइंट्स की हाइट के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। भाई ये फार्मूले का काम यहाँ पे है, बिना फार्मूला के नहीं हो पाएगा। देखिएगा कैसे करेंगे। नाउ सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो, सॉल्यूशन।
देखिए आपकी बुक की थ्योरी भी काफ़ी अच्छी है, मैं अच्छा से लिखता हूँ थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका से। लेट T1 एंड T2 बी द टेंशंस, लेट T1 एंड T2 बी द टेंशन ऑफ एट पॉइंट्स। हमने भैया मैंने कहा था ना, 2 पॉइंट्स मैंने माने, P x1 y1 एंड Q x2 y2। कुछ नहीं है, जो हम काम कर रहे हैं बस वही यहाँ लिखना है। मैंने 2 पॉइंट्स माने जिन पर 2 टेंशन कार कर रहे हैं, T1 एंड T2। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नाउ अब हमें क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि इनका जो डिफरेंस है भैया वो इनकी हाइट के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल आ रहा है। कर देते हैं लोग, उन पर निर्भर करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने निकाला यहाँ से T1 माइनस T2। अब आता है फार्मूला। देखो आपको याद होगा, आपको फार्मूला का आपको याद होंगे तो आपको पता होगा जो टी का जो फार्मूला होता है वो होता है WY के बराबर। याद है फार्मूला, टी बराबर क्या होता है WY। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, T1 बराबर क्या मिलेगा आपको WY1। ठीक भैया, W दोनों के लिए समान रहेगा, ठीक है, W हमारा कांस्टेंट है, माइनस WY2। ठीक, नाउ आगे चलते हैं। W मैंने कॉमन ले लिया, Y1 माइनस Y2, T1 माइनस T2। अब मैंने क्या कहा था, W कांस्टेंट है आपका, है ना, यानी कि प्रपोजनल लगा सकते हैं इसको हटा करके हम। T1 माइनस T2 प्रपोजनल, Y1 माइनस Y2। भैया हो गया प्रूफ, जो का फीलिंग आ गई, आप भी समझ चुके हो भैया बिना फॉर्मूले के कुछ भी नहीं है, बस हो गया क्वेश्चन। ये जो हमें बात लेकर के आनी थी, देखो ये बात आ चुकी है कि दोनों टेंशन का जो डिफरेंस है वो उन दोनों हाइट के डिफरेंस पर निर्भर करता है। कांस्टेंट आपका आ गया बीच में, ठीक है। समझ में आ चुका क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन है। चूँकि आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट, हमसे बस इतना ही करवाया था, आपसे मैं सजेस्ट दोबारा करूँगा, फॉर्मूले ज़रूर याद करना है। अच्छा क्वेश्चन क्लियर है, आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, देखिए दिख चुका होगा आपको आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए यूनिफॉर्म चैन ऑफ लेंथ L। भैया कोई दिक्कत नहीं है, एक चैन है आपकी लंबी सी जिसकी लंबाई आपकी L है, ठीक है, यहाँ तक कहानी सही है। इस टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स, सस्पेंडेड माने 2 पॉइंट्स A और B कोई होंगे, उनके बीच में लटकी हुई है, इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब है जो A और B जो पॉइंट है उनकी हॉरिजॉन्टल लाइन सेम है ना। देन फिर आगे कह रहा है, सो दैट आइदर टर्मिनल टेंशन, यहाँ पे हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें, आइदर टर्मिनल टेंशन। आइदर टर्मिनल टेंशन समझ रहे हो, ये ऊपर वाला तनाव T। फर्स्ट लेक्चर आपको बता चुका हूँ क्या क्या है, सब कुछ आपको आना चाहिए। फर्स्ट लेक्चर सब बता चुका हूँ, पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं फटाफट से दिखाइए, ठीक है। यानी कि आपका जो तनाव T है वो जो T, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है टर्मिनल टेंशन T इज एन टाइम दैट एट द लोएस्ट पॉइंट। भैया जो टर्मिनल टेंशन ऊपर जो T कार्य कर रहा है वो n गुना ज़्यादा है काय से, जो लोएस्ट पॉइंट पे टर्मिनल काम कर रहा है। लोएस्ट पॉइंट पे क्या काम करता है, याद होगा आपको, लोएस्ट पॉइंट पे जो आपका फोर्स काम करता है टेंशन, वो होता है आपका T0। याद है कि भूल गए, लेक्चर नंबर 1 कैटेनरी इंटरसेक्ट इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी के बारे में आपको सब चीज़ बता चुका हूँ, सारी चीज़ आपको पता है। जो लोग स्टूडेंट्स पुराने से हमारे सीरीज वाइज सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखते आ रहे हैं उन्हें कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक मैं कैसे क्या मान रहा हूँ, समझ गए। यानी कि हमें एक चीज़ गिवन है, T बराबर एन T0। यानी कि देखो दोबारा पढ़ दूँ, आई होप कोई दिक्कत लगी हो तो। देखो क्या कह रहा है, so that either terminal tension is at time, either terminal tension is at time at the lowest point C। तो lowest point C पे जो terminal tension काम कर रहा है उसका n गुना है ये, समझ गए। फिर कह रहा है हमें सो दैट द स्पान ए बी मस्ट बी, ये होगा 1/√n² - 1 log n प्लस √n² - 1। हमसे कह रहा है कि अगर सब कुछ ऐसे ऐसे है तो स्पान आएगा। स्पान समझते हो, स्पान में बता चुका हूँ स्पान क्या होता है भैया, ए और बी के बीच की दूरी होती है, ये x होती है, ये x होती है, टोटल जो स्पान आपका हो गया वो हो गया 2x। कितना हो गया 2x। तो हमसे कह रहा है जो स्पान आएगा यानी कि 2x की जो वैल्यू है वो ये आनी चाहिए। समझते हैं क्वेश्चन में क्या करना है, तो आइए फटाफट से इस क्वेश्चन की मैं रूपरेखा बनाता हूँ, इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक, कह रहा है वैसे ही मैं करता हूँ। हमसे कहा है यूनिफॉर्म चैन ऑफ लेंथ L इज टू बी सस्पेंडेड टू बी द 2 पॉइंट्स A एंड B। लो भैया ये आपकी हो गई कैटेनरी, ये आपकी लंबी चैन हो गई, ये A और B पॉइंट के बीच में लटकी हुई है, ठीक। और हम इसको स्पान बोलते हैं, ये आपको आपसे पूछा है ना, ये गिवन नहीं है, ठीक है, सब कुछ सही है यहाँ तक। इसकी लंबाई टोटल कितनी है L, तो भैया याद है आपको S कितना होगा। मैंने जब इंटरेस्ट की क्वेश्चन कराई थी आपको कॉमन कैटेनरी की, तो S मैंने क्या माना था, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल होता है 2S। तो भैया जब आपको टोटल लंबाई आपको L गिवन है तो क्या S आपका ये L/2 नहीं होगा। सही है कहानी यहाँ तक, सही है।
हम सीख चुके हैं पीछे वाले क्वेश्चन में, पीछे वाले लेक्चर्स में, कि यहाँ पे एस होता है, इतना आपका एस होता है, ये टोटल आपका 2s होता है। अब ये बात जानते हो, ठीक है। और ये आपका एक्स होता है, ये भी आपका एक्स होता है। बस फिर क्या है, ये आपका लोएस्ट पॉइंट सी, ये आपका स्मॉल, और देन यहाँ पे एक टेंशन काम करेगी, और ये लोएस्ट पॉइंट पर कौन सी टेंशन काम करती है भैया, टी नॉट। यहाँ कौन सी टेंशन काम करती है, टी। तो हमसे कह रहा है कि भैया अगर आप ऊपर वाली टेंशन है जो टी है वो टी नॉट से n गुना ज़्यादा है, तो अपना जो आंसर आएगा स्पान हमें ज्ञात करना है, यानी कि 2x निकालना होगा। कितना आएगा देखिए, लिख देता हूँ, ये हमारा आंसर होगा, ये हमें निकाल के लेके आना है 1/रूट में n स्क्वायर माइनस 1 log n प्लस रूट में n स्क्वायर माइनस 1। देखिएगा बड़ा ही जोरदार कॉन्सेप्ट। देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन। देखो दिमाग यहाँ पर दौड़ाओ, हमें चाहिए स्पान चाहिए, 2x चाहिए। तो अपने पास ऐसा कौन सा फार्मूला है जो x के बराबर में लिखा जाता है, फीलिंग करना, फॉर्मूले आने चाहिए। तो आपको याद हो, कुछ कुछ माइंड में कुत्र पुत्र हुई, एक फार्मूला तो है। कौन सा x बराबर फार्मूला याद है, भूल गए। x बराबर फार्मूला होता है भैया आपका c log y प्लस एस अपॉन सी। क्या ये फार्मूला नहीं होता, जब मैं नहीं कराया है, ठीक है भैया। फार्मूले याद होने चाहिए, फार्मूले इसकी मेन जड़ है। तो भैया हमें क्या चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। ये हमारा क्या हो गया, स्पान हो गया। इसमें 2 का गुणा और करना होगा। अभी कैसे स्पान हो गया, 2 गुणा नहीं करोगे हमें, 2c, ठीक। हमें क्या चाहिए था, हमें देखो आपको कंसेप्ट फीलिंग करने के आएगा। देखो कैसे आएगा, हमें स्पान सिद्ध करना था। यहाँ क्या दिया है, इसे छोड़ो, हमें क्या चाहिए वो देखो। हमें स्पान चाहिए, हमें पता है स्पान कितना होता है, 2x होता है। x में अपने पास कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला है, इसकी वैल्यू निकाल लो। अब इस फार्मूलों के अकॉर्डिंग हमें मसाले इकट्ठे करने पड़ेंगे, समझे ना। y का मसाला हम पे नहीं है, y मसाला है हम पे y नहीं है। कौन कह रहा है y नहीं है, हम पे y है, ठीक है। तो हमें इस फार्मूलों के अकॉर्डिंग मसाले इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो चलिए मैं थोड़ी बात आपको यहाँ पर थ्योरी लिखता हूँ। पहले क्या थ्योरी लिखता हूँ, थ्योरी कुछ ऐसे लिखेंगे, देखिएगा। यूनिफॉर्म लेंथ यूनिफॉर्म चैन ऑफ लेंथ, कितनी लेंथ की है भैया, l लेंथ की है, इज अटैच्ड विद पॉइंट्स a एंड b, ठीक है। 2 पॉइंट से अटैच है। या लिखेंगे गिवन दैट, हमें दिया क्या है, गिवन दैट हमें क्या दिया है, अभी पता चलूंगा आपको। ऊपर जो टेंशन काम कर रही है वो इसकी n गुना ज़्यादा है, t बराबर n t नॉट, ठीक। देन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x का वैल्यू, यानी कि स्पान हमें चाहिए। बस अब देखो यहीं से सब कुछ होने वाला है। इस लाइन से हमें क्या मिलता है, देखो फार्मूला याद है, भूल गए। t बराबर क्या होता है, WY होता है, एंड t नॉट बराबर क्या होता है, WC होता है। कट गया ये, W से W कट गया, हमें y बराबर कितना मिला, NC मिला। y का वैल्यू निकल आया। अब भैया इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें मसाले चाहिए, ठीक है। तो देखो y के वैल्यू हम पे प्योर नहीं आया, ये इसमें c मिक्सअप है, c का भी अलग वैल्यू आएगा। तो हम c का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो हमें इसके अकॉर्डिंग काय का वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू चाहिए, s का हम पे है, s वैल्यू कहाँ है, ये रहा L/2। पता चलो यहाँ पे आपको टोटल आपका 2s होता है, आधा हो गया कितना, L/2 हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमें y का वैल्यू चाहिए, s का चाहिए, c का चाहिए, हम पे s का है। अब हमें काय का वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए c का। तो फार्मूले, ऐसे फार्मूले के पास जाएंगे, हम पे y का वैल्यू निकला, ये रहा y का वैल्यू, ये रहा हमारा, ठीक है। हम ऐसे, हमें काय का वैल्यू चाहिए, अब c का चाहिए, y और s का हम पे आ गया, हमें c का चाहिए। ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें ये तीनों चीज़ आती हैं, याद है, भूल गए, याद आ गया फार्मूला, ये रहा। कौन सा होता है, वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। फार्मूला नहीं याद होते हैं तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम पे फार्मूला होता है, यहाँ पर रखते हैं वैल्यू एन स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4, ठीक है। L/2 मैंने यहाँ पर रख दिया। देन इसको उधर लेके आते हैं तो नया आपको कितना मिलेगा, देखिए यहाँ से मैं सी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे आपको मिलेगा एन स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू L स्क्वायर अपॉन 4, ठीक। यहाँ तो कहानी सही है सारी। सी स्क्वायर को इसको पट्टे बेचता हूँ, यहाँ पर कितना मिलेगा मुझे, देखिए L स्क्वायर अपॉन 4 एन स्क्वायर माइनस का 1। देन यहाँ से मैं इसको होल स्क्वायर उधर ट्रांसफर करता हूँ, रूट चढ़ता है उधर, तो मुझे c का वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा 1/2 रूट में एन स्क्वायर माइनस 1। नो को यहाँ तक बात समझ में आती है, सही है। हमारा जो y का वैल्यू था वो ये था। यहाँ पर चाहो तो यहाँ c का वैल्यू डाल दो, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा डाल देते हैं। तो देन यहाँ से y का वैल्यू कितना मिलेगा हमें, देखेगा NC, यानी कि NL/2 रूट में एन स्क्वायर माइनस का 1। सही है कहानी। अब देखो हमें क्या वैल्यू चाहिए फार्मूले के अकॉर्डिंग, सारा काम फार्मूले का है, उसके अकॉर्डिंग ही मसाले ढूंढेंगे। अब हमारे पास c का हो गया, y का हो गया, s का हो गया। अब क्या, इन सारी वैल्यू को उठा के जब पटक दो फार्मूला में, आपका राइट आंसर है। तो मैं इसी चीज़ को थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम पड़ जाता है। देखिएगा यहीं पुट कर रहा हूँ मैं। तो देन x बराबर क्या फार्मूला होता है आपका,
सी होता है ना, ये होता है फॉर्मूला सी लॉग वाई प्लस एस अपॉन सी। रख दीजिए सी का वैल्यू कितना आया है, एल अपॉन 2√(² माइनस का 1 लॉग वाई प्लस एस, वाई कितना है आपका एन एल अपॉन 2√(² माइनस का 1 प्लस L/2 अपॉन सी, सी का आपका ये रहा एल अपॉन 2√(² माइनस का 1। फटाफट से इसकी छोटी सी कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। इसका कोई काम नहीं है, इसको रफ कर देता हूँ, है ना। देखिएगा यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, देन यहाँ पे आपको मिलेगा एल अपॉन 2√(n² माइनस का 1 लॉग एन एल, है ना। इसका लासा लेते हैं तो हमें कितना मिलता है, देखो हमें मिलेगा एन एल प्लस का एल रूट में, यहाँ पे 2 भी आएगा, सॉरी 2 नहीं आएगा, है ना, एल n² माइनस का 1 अपॉन, यहाँ पे आपको मिलेगा इसका लासा ये वाला 2n² माइनस का 1 इंटू एल, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में 2√(n² माइनस का 1। इससे पूरे से ही ख़त्म हो गया। देखिए क्या मिलता है आपको, एल अपॉन 2√(n² माइनस का 1 लॉग, यहाँ से एल कॉमन लेके इकट्ठा कर देते हैं, आपको मिलेगा n प्लस (n² माइनस का 1। ये वैल्यू का है कि ये x की, हमें क्या चाहिए था, स्पान। स्पान ये पूरा होता है तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, समझ गए। देन 2x बराबर यहाँ पर 2 का गुणा जब आप करोगे एल अपॉन 2 इंटू 2 ये कट जाएगा अपॉन (n² माइनस 1 लॉग n प्लस (n² माइनस 1)। क्या भैया यही अपना आंसर था, है जो कि फीलिंग। तो भैया ये कितना आसान है, देखो अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप हल कर लोगे। इसमें क्या था, कुछ नहीं था, केवल सिंपल कैलकुलेशन है, सारा खेल फार्मूले का हमें दिया गया था, ये ऐसे ऐसे है और हमें ये निकलवाया है, इसका फार्मूला x बराबर ये होता है, इसके अकॉर्डिंग हमने मसाले इकट्ठे किए, आपका आंसर सीधा सीधा मैच हो गया। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया, इसी बात पे एक लाइक कर देना भैया। इस वीडियो को यार प्लीज़ शेयर कर दिया करो, मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है। अगर आपको पसंद आता है मेरा कंसेप्ट तो प्लीज़ अपने दोस्तों को बताओ। एक शेयर मांगता हूँ मैं पर स्टूडेंट, ठीक है, रोज़ एक शेयर मांगूंगा पर स्टूडेंट से, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका हो चुका है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ईजी है, बस इसकी थ्योरी थोड़ा समझना। देखिए क्या है, यहाँ पर दिख चुका होगा यहाँ पर स्क्रीन पर, अ गिवन लेंथ 12 ऑफ अ यूनिफॉर्म। अब जैसे क्वेश्चन कहेगा मैं वैसे ही करूँगा। देखो क्या है, अ गिवन लेंथ 12 ऑफ अ यूनिफॉर्म, हमें दिया एक चैन है जिसकी लंबाई कितनी है 12, तो फटाफट एक चैन बनाओ। होन दो काम फटाफट, अब तक शुरू के 2 क्वेश्चन है, अब तो समझ लो स्पीड से काम चलेगा। लंबाई कितनी है इसकी 12 चैन की, यानी कि आधी आधी बढ़ जाएगी, एल हो जाएगी। ये 2 पॉइंट्स हो गए आपके ए बी, ठीक है, ये आपका लोएस्ट पॉइंट और ये आपका ये, ठीक है, यहाँ तक ये आपका T0, यहाँ पे आपका T। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है हमसे, हैंग्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच लटकी हुई है, एट द सेम लेवल द मैक्सिमम टेंशन इज अलाउड। हमें दिया है ये चीज़, क्या दिया हमें, देखो द मैक्सिमम टेंशन इज अलाउड टू अ वेट ऑफ लेंथ बी। नहीं समझ पाए, हमें क्या दिया, देखो द मैक्सिमम टेंशन इज अलाउड इज इक्वल टू वेट ऑफ लेंथ बी। अधिकतम टेंशन जो लग रही है भैया वो बी लेंथ के वेट में लग रही है। फीलिंग करना, जब मैंने आपको इंटरसेक्ट के क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया था, तो इतनी लंबाई आपकी एल है, लगने वाला वजन बी है, टोटल टेंशन क्या भैया डब्ल्यू एल में नहीं कराई थी, इन्हें को कराई थी। ऐसे ही इसमें कह रहा है पर यूनिट वेट, जो पर यूनिट हटा के उसने बी लगा दिया है, पर यूनिट लेंथ में जो वेट लग रहा था वो कितना होता है, डब्ल्यू एल होता है कि नहीं, जो टेंशन काम करती है वो। अब यहाँ पर उसने खुद दिया है जो मैक्सिमम टेंशन है वो क्या है, वेट ऑफ लेंथ बी है, जितना लेंथ बी में जो वजन लग रहा है उसके बराबर है, तो भैया लगा दो। तो क्या आपको ये नहीं दिया टी बराबर डब्ल्यू बी गिवन है, समझ तो गए। देखो दोबारा पढ़ दूँ, दोबारा समझो, घर पे क्वेश्चन आपको तब आएंगे, आपको खुद मूड मानना पड़ेगा, क्वेश्चन की लाइन को कम से कम आपको 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तब आपको क्लियर हो पाएगा अच्छे से, ठीक है। देखो क्या दिया है, इज इक्वल टू वेट ऑफ लेंथ बी ऑफ द चेन। चैन में कोई लंबाई बी का टुकड़ा माना होगा जिसकी लंबाई बी होगी, उस पर लगने वाला वजन उस टेंशन के बराबर है। तो देखो इतनी में मान लो ये लंबाई बी है, इस पर लगने वाला वजन टेंशन के बराबर है। देखो लंबाई बी, इस पर लगने वाला वजन जेरा डब्ल्यू काय के बराबर है, टेंशन के, मैक्सिमम टेंशन के ये बराबर है। फिर हमसे आगे कह रहा है सो दैट द ग्रेटेस्ट स्पान, भैया स्पान की बात फिर कर दी उसने, यही चीज़ हमें दोबारा निकालनी है, वो ये होगा, क्या होगा हमें मतलब नहीं है, हमारा जो कंसेप्ट है फॉर्मूला हम उससे काम करेंगे। आंसर लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं कितना दिया देखिएगा, b² माइनस l² लॉग b प्लस एल अपॉन बी माइनस एल, बी प्लस एल अपॉन बी माइनस एल, ये सब कुछ हमें गिवन है। तो बस वही पुराना काम, हमें सारा काम करना है काय के ऊपर, स्पान के ऊपर। तो लिखते हैं हम यहाँ पर सॉल्यूशन, वही पुराना काम, अ यूनिफॉर्म चेन
थोड़ी सी भैया शायद जाके आपको लिखना पड़ेगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यूनिफॉर्म चेन लेंथ 2L, लेंथ कितनी उसकी, सॉरी 2L लेंथ है, 2L हैंग बिटवीन, ये सारी थ्योरी आपको क्वेश्चन से ही बना के लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन में देख के आपको सब दिख जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इज हैंग या इज अटैच्ड बोलूंगा मैं तो, अटैच्ड बिटवीन विद पॉइंट्स, ठीक है। इज अटैच्ड विद पॉइंट ए एंड बी पर अटैच्ड है। देन आगे क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे लिखेंगे अब गिवन दैट, हमें गिवन क्या है, गिवन में क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि कैटेनरी की बी लेंथ में जो मैक्सिमम टेंशन काम कर रही है उस पर लगने वाले वजन के बराबर है। तो ये हमने लिखा हुआ है, हमें दिया हुआ है टी बराबर WV। बस अब हमें चाहिए कि हमें चाहिए ये, अब थ्योरी इतनी बहुत है, थ्योरी अब अपना काम करेंगे। टी बराबर क्या होता है WY। तो ये लाइन हमें क्या दे के जाएगी, जैसे पुराने क्वेश्चन में हमें वाई का वैल्यू दे के गई थी, यहाँ भी वाई का वैल्यू दे के जाएगी। ये लाइन हमेशा कुछ ना कुछ दे के जाएगी। WV ये कैंसिल हो गया, हमें वाई का वैल्यू देगी, ये लाइन कितना देगी हमें, वाई का वैल्यू B दे के चली गई। हमें चाहिए कि हमें दिखाना है यहाँ पे ग्रेटेस्ट स्पान, स्पान ये होगा हमें, यानी कि x का वैल्यू चाहिए। वही पुराना काम, x बराबर क्या फार्मूला होता है, x बराबर फार्मूला होता है आपका C log y प्लस एस अपॉन सी। वाई का वैल्यू हम पे है, एस का वैल्यू हम पे है, हमें सी का और चाहिए, बस इस फॉर्मूला का पटकना है, राइट आंसर है। अब सी का वैल्यू कैसे मिला है, हम पे वाई का है, एस का है, सी का कैसे मिला है, अरे हवाल सूत्र लगाओ, बे काम करो। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें वाई एस सी तीनों आते हैं, हम पे वाई और एस का वैल्यू है, लगा दो फटाफट से। वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, देन बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक कहानी। देन जो सी का वैल्यू आएगा वो आएगा रूट में बी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, कहानी डन डनाडन। पुट इन फार्मूला, इसको नाम देता हूँ मैं, छोड़ो, यहाँ पे हम इस लाइन को दोबारा लिखते हैं ना। तो नाउ द ग्रेटेस्ट स्पान, नाउ द ग्रेटेस्ट स्पान क्या हो जाएगा आपका 2x बराबर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, ठीक है, अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, या कर दो चलो 2c log y प्लस एस अपॉन सी, ठीक। इस तरह से आप भी लिखोगे, फटाफट से हम वैल्यू डालते हैं, देखिएगा नाउ 2c का वैल्यू कितना है आपका, c का वैल्यू आपका बी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। नाउ लॉग y प्लस एस, वाई का वैल्यू कितना आपका v प्लस एस अपॉन सी का वैल्यू रूट में बी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बिल्कुल पानी की तरह क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल पानी की तरह, समझ रहे हो। देन यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसका रफ करता हूँ, है ना, देखिएगा 2x बराबर ही कहानी चल रही है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 रूट में बी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, लॉग देखिए दिख रहा होगा ना, साफ तो दिख रहा है। देन देखो उसको मैं ए प्लस बी माइनस बी लिख सकता हूँ, है ना। तो आपको मिलेगा ऊपर रूट में बी प्लस एल और नीचे आपको मिलेगा रूट में बी माइनस एल। समझ चुके मैंने क्या किया, ये कुछ नहीं है। देखो यहाँ ए प्लस बी करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी का रूट आएगा, इससे मैं ये काटूंगा तो रूट इसके ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ पर ये सब कुछ मैंने सेम टू सेम लिखा है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी कैलकुलेशन है। अब देखो रूट हटाने के लिए इस 2 को उधर भेज देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लॉग, यहाँ पर देखो रूट हट जाएगा बी प्लस एल अपॉन बी माइनस एल। क्या भैया यही सिद्ध करवा रहा था, चेक करो मैच कर गया। बस कुछ नहीं करना है आपको, केवल कंसेप्ट को ध्यान देना है और बस थोड़ी सी आपको इमेजिनेशन करनी है। क्या कैसे पूछा है, आपको फार्मूला आना चाहिए, तुरंत कर दोगे, बच्चों का खेल लगेगा, फुल गारंटी है हमारे यही होता है। इंटरेस्ट भर भर के आएगा, बुरा भर के इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। क्वेश्चन हो चुका है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और टेंशन मत करना, ये सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसकी मैं PDF बना के आपको व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, है ना। आप लोग इनको ट्राई जरूर करना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई एक बात ध्यान रखें, गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, हमारा बॉयज़ के लिए ग्रुप अलग है, अपने अपने में ही जाएँ, इधर उधर नहीं आए, अदरवाइज रिमूव कर दिए जाओगे, ठीक है। तो आइए बढ़ते फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी, बड़ा मजा आएगा इसको करने में। देखिए क्या है, दिख चुका होगा आपको स्क्रीन पर, देखिए क्या है। ए देखिए तो उसकी मैं थ्योरी पढ़कर आपको सुना दूं, देखिए क्या लिखा है। ए बॉक्स काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट h with a length L of the wire paid out at with the vertex of catenary on the ground, show that at the kite is the inclination of the wire to the ground is 2 tan inverse h upon L and the tension and its tension there are at the ground are WL square plus h square upon 2h and WL square minus h square upon 2h। क्वेश्चन समझ में आया। चलिए आप इसकी पे आपको हिंदी बताता हूँ। देखिएगा आपने कभी पतंग उड़ाई है, पतंग, इसमें क्या कह रहा है, पतंग उड़ रही है, यह आपकी स्क्वायर का हाइट है, एक बॉक्स का हाइट है, कंडील है, कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, h ऊंचाई पे, जो दिया है वो काम करते हैं, ठीक। यहाँ तक ठीक है, ये उड़ा दिया मैंने, ये थोड़ा नीचे मानते हैं ना, यहाँ ठीक। देखो ये उड़ गया, ये आपकी कैंडल उड़ रही है, यानी कि इसमें आधी बनाऊंगा इस चित्र को मैं ना, यही तो होता है आपका पूरा डिजाइन, मैं आधा बना रहा हूँ।
ये आपका पॉइंट ए बी, आपको अच्छे से समझाने के लिए। इसमें दिया आपका जो कंडील है वो उड़ रहा है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, यहाँ से ऊंचाई नापेंगे। आपका ये सी, ये सी, ठीक है, ये टी नॉट, यहाँ से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है भैया, ये एच ऊंचाई पे उड़ रहा है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन में दिया देखो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर दिया साफ साफ फ्लाइंग एट अ हाइट एच, है ना, विद अ लेंथ एल। इसकी जो लंबाई है भैया वो कितनी है, यानी कि एस का वैल्यू हमें एल दिया गया है। यहाँ तक कहानी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑफ द वायर, है ना, पेड आउट विद द वर्टेक्स ऑफ कैटेनरी ऑन द ग्राउंड। अब भैया वर्टेक्स कहाँ है, वर्टेक्स जानते हो, वर्टेक्स जीरा, लोएस्ट पॉइंट स्थिति क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है लोएस्ट पॉइंट सी से ये एच ऊंचाई पे उड़ रहा है, समझ गए, जिसकी लंबाई एल है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शो दैट एट द काइट द इंक्लिनेशन ऑफ द वायर टू द ग्राउंड। अब ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है, ये भैया इंक्लिनेशन क्या होता है, देखो सिंपल है। यानी कि इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस पतंग से एक टेंजेंट खींचे ग्राउंड पर, हमेशा खींचते हैं, आपको पता है, ये खींच दी है मैंने, ठीक। इंक्लिनेशन मतलब होता है भैया कौन, जो भैया जो टेंजेंट हमने खींची है वो धरती पे छुप रही है, धरती के संग जो कौन साई बना रही है, हमें वो सिद्ध करना है। वो कितना दे रहा है आपको, लेकर के आना है, अपना आंसर है ये, क्या है आंसर अपना, आपको लेकर के आना है 2 tan इनवर्स एच अपॉन एल। ये अपना आंसर देगा, यही आएगा अपना आंसर, समझ गए। एक बार दोबारा समझ लो, देखो हमें एक पतंग दी गई है कि लंबाई एल है, भाई डोर जा रही है जी, एल लंबाई की डोर है, फीलिंग करना ये डोर है, ऐसे करके उड़ा रहे हैं, हम छत पे खड़े हुए हैं, ठीक। छत से एच ऊंचाई पर उड़ रही है, जहाँ पर लोएस्ट पॉइंट को मैं छत कह रहा हूँ। फिर हमें दिया क्या है, हमें केवल इतना दिया है, इसकी लंबाई एल है और हमसे एच ऊंचाई पे वो उड़ रही है। तो बताना भैया जब पूरी लंबाई जो बाई का वैल्यू है निकल गया है कि नहीं, बाई का वैल्यू आ गया, देखो कैसे आया, बाई बराबर जब पूरा होता है तो बाई बराबर क्या आपका सी प्लस एच नहीं होगा, इतनी इतनी एच इतनी इतनी सी, वाई बराबर सी प्लस एच, समझ तो गए हो, ठीक है। फिर हमें पूछा क्या, हमसे ये तो समझ लो, हमसे पूछा है जो बिंदु पी है, जहाँ पे यानी कि बिंदु पी में कह रहा हूँ आपकी काइट को, काइट से मैंने धरती पे एक टेंजेंट डाली, इनक्लिनेशन जो बन रहा है, यानी कि जो कोण वो बना रहा है धरती के संग, जो साई कोण बन रहा है वो 2 tan इनवर्स एच अपॉन एल हमें सिद्ध करना है ये। फिर उसमें कुछ आगे भी हमसे कह रहा है कि वेयर डब्ल्यू इज द हाइट वेट, डब्ल्यू इज द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, ठीक। और हमें इसके संग और भी कुछ प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, एंड दैट इट्स टेंशन देयर, यानी कि ऊपर हवा में टेंशन यानी कि टी, और नीचे टेंशन कौन सी लगेगी, टी नॉट लगेगी। फीलिंग करना भैया, सब चीज़ फीलिंग होती है, वो क्या क्या आएंगी, वो ये आएंगी, लिख लो इन्हें, जो सिद्ध करना है वो लिख लो, वो क्या क्या आएंगी, वो आएंगी हमारी एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2h, और एक टेंशन हमारी आएगी, कौन सी आएगी, डब्ल्यू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h। एक बार दोबारा समझ लो, देखो हमें भैया एक पतंग दी गई है जो एल ऊंचाई, एल लंबाई की है, ठीक है, एच ऊंचाई पर उड़ रही है, और भैया हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है कि वो पतंग जो उड़ रही है वहाँ से हम धरती पे जो टेंजेंट डालेंगे, जो हमेशा डालते हैं आपको पता है, बिंदु पी से यहाँ पे टेंजेंट आती है, वो इस एक्सिस के संग जो कोण बना रही है उसे बोलते हैं इंक्लिनेशन। वो आपका साई है वो कितना आना चाहिए, 2 tan इनवर्स एच अपॉन एल आना चाहिए। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर, अब आते हैं सॉल्यूशन पे, ठीक। सॉल्यूशन, अब फीलिंग करो कि मुझे साई कैसे मिला, कौन सा फॉर्मूला जो हमें साई आता है, और टेन में आना चाहिए, क्योंकि भैया यहाँ पर टेन जैसी शक्ल है, तो टेन जैसा फॉर्मूला ऐसा कौन सा इसमें साई आता है, याद है कि भूल गए, अरे याद है, एस बराबर सी टेन साई, याद है, यहाँ से साई निकालेंगे हम, ठीक। तो थोड़ा सा आपको समझ चुके हो क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, तो बस हमें इसके अकॉर्डिंग मसाले इकट्ठे करने हैं। देखो एस हम पे है, हमें केवल इसमें सी निकालना पड़ेगा बस, ठीक। और हमें साई का वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर निकाल के दिखाएंगे, इतना आएगा। तो थोड़ा सा हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, ठीक है, थ्योरी लिख लो थोड़ा सा, देखिए क्या है, क्वेश्चन में से बना के लिखेंगे, देखिएगा, ए बॉक्स काइट इज फ्लाइंग, ए बॉक्स काइट इज फ्लाइंग, ठीक है, इज फ्लाइंग एट अ हाइट एच, एट अ हाइट एच, ठीक, विद अ लेंथ एल, विद अ लेंथ एल, ठीक, एल लेंथ के संग उड़ रही है, इतनी थ्योरी काफ़ी है, ठीक। एल लेंथ के साथ उड़ रही है, तो यहाँ से लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन से हमें क्या मिलता है, हमें ये पता लगता है कि हमें जो वाई का वैल्यू कितना निकल के आया, हमारा सी प्लस एच निकल के आया, ठीक है। वाई आपका ये पूरा होता है, इसमें एच यहाँ तक हो गया, सी ये तो हो गया, कितना हो गया टोटल, सी वाई बराबर सी प्लस एच हो गया, है ना। बस हमें ये काम करना है वो इसी पे करना है, एस बराबर सी टेन साई वाले फॉर्मूले पर। मैंने क्या कहा था, ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जहाँ से हमें साई मिले, लेकिन काय के टर्म में टेन के पदों में मिलनी चाहिए। तो हमारे पास ये एक ही फॉर्मूला जिसमें ऐसा करके मिलता है, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एस बराबर गिवन है, हमें क्या गिवन है,
लंबाई कितनी है L, ठीक। हमें अब C चाहिए, तो वही पुराना काम, कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जिसमें वाई एस और सी आ रहा है जिससे हमें सी मिलेगा। अरे भैया हवाल तो लगाया था मैंने, वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो भैया फुल पराठे में काम होगा, ठीक। नाउ देखेगा सी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर देन ए स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पर 2ch बराबर सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से कैंसिल हो गया। देन यहाँ से आपको जो सी का वैल्यू मिला कितना मिला आपको, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h। भैया आ गया आपका सी का वैल्यू। अब क्या डायरेक्ट लगाओ फॉर्मूले में, सी आ गया, वाई है हम पे एज ये रहा, ना बाई फार्मूला, ठीक। या लिख सकते हो यहाँ पे इंक्लिनेशन टेंजेंट वाला, थोड़ी सी इंग्लिश क्वेश्चन बना के लिख देना, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। बाई फार्मूला क्या होता है, एस बराबर सी टेन साई यानी कि एल बराबर सी कितना है, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h टेन साई, ठीक है। हमें ये साई की वैल्यू चाहिए। आगे सॉल्व करने थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे मैं कहाँ पर रफ करूँ, यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, है ना, साथ साथ नोट करते रहना, ठीक है। तो एल बराबर हमें मिला एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h टेन साई। हमें टेन साई की वैल्यू चाहिए, तो इसको अकेला करना पड़ेगा, इसको उधर भेजते हैं एक्स्ट्रा मसाले को, 2h एल अपॉन एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर टेन साई। अब मैं क्या करता हूँ भैया, यहाँ से मैं एल स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। क्यों लूँगा अभी देखना, मज़ा आएगा। अब में से काफ़ी सारे लोग सोचेंगे इस साई को बराबर में टेन को इधर भेज देते हैं, आ गया राइट आंसर। लेकिन भैया सही तो होगा आपका क्वेश्चन, मुझे पता है बिल्कुल सही होगा, लेकिन हमें आंसर की शकल जो कि सिद्ध करने वाला है इससे मैच करानी है। अब वो शकल ऐसे कैसे आएगी मैं बता रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ से ही डायरेक्ट भेज सकते हैं यहाँ पर 10 यूनिट्स में, लेकिन वो तब है जब क्वेश्चन आपसे ओनली सॉल्व करवाए, ये सिद्ध करवाने वाला है, सिद्ध करना पड़ेगा ये सेम टू सेम, ठीक है। तो वो कैसे होगा, ये ऐसे होगा, देखो मैं बता रहा हूँ। एल स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक, होल स्क्वायर बराबर 10 साई। अब मैं एक चीज़ लेट कर रहा हूँ यहाँ पर, लेट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, लेट एच अपॉन एन बराबर 10 थीटा, ठीक। अब देखना उससे शकल मैच होगी, ठीक। यहाँ रखते हैं बराबर से, देखिएगा 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। बताओ फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया, बन गया फार्मूला, काय का बना, 2 10 है अपन 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 10 2 का फार्मूला बन गया, है ना, यानी कि 10 2 थीटा का फार्मूला बन गया 10 साई। अब आराम से इसको काट सकते हो आप लोग, साई बराबर आ गया आपका 2 थीटा, ये निकालेशन आ गया। थीटा बराबर यहाँ से निकालेंगे, इम्प्लाइज दैट थीटा और कितना का देखो 10 इनवर्स एच अपॉन एल। राइटिंग थोड़ा सा खराब है, आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो बराबर से 2 10 इनवर्स एच अपॉन एल। देख लो भैया सेम टू सेम हूबहू कहानी मैच हो गई, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, बिल्कुल कैलकुलेशन पानी की तरह है, रिवर्स करके देख सकते हो, कोई दिक्कत आता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जो आपकी टेंशन ऊपर और नीचे काम कर रही हैं, वो ये होंगी, फटाफट से देखो उनको निकालते हैं, देखिएगा नाउ टी बराबर हम क्या जानते हैं, डब्ल्यू वाई, ठीक। वाई का वैल्यू हमें कितना निकल के आया, ये रहा सी प्लस एच होता है हमारे पास, डब्ल्यू इंटू सी प्लस एच। यहाँ पे हमने जो सी का वैल्यू निकालता है यहाँ पे लगे पटक दो, डब्ल्यू सी का वैल्यू शायद मुझे रफ हो गया, देख लिख देता हूँ, है ना। देखिएगा मैंने कुछ नहीं किया, टी बराबर हमें निकालना था, हमें निकालना क्या क्या है, ऊपर वाली टेंशन और नीचे वाली टेंशन। हम जानते हैं सी टी बराबर डब्ल्यू वाई, मैंने वाई का वैल्यू रख दिया, देन यहाँ पे अब आप लोग मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सी का वैल्यू डाल दिया, ठीक। डब्ल्यू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस का 2h स्क्वायर अपॉन 2h, डब्ल्यू आपको मिलेगा एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। देन अपॉन 2h सेम टू सेम मिल गया, कौन सा मिला हमें, पहला वाला मिल गया, ठीक है यहाँ तक। अब निकालते हैं लोएस्ट पॉइंट टी नोट पर टेंशन निकालते हैं, देखिएगा टेंशन एट ए पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट मान लेना, ठीक है, यहाँ बी मान लेते हैं, यहाँ पे ए मान लेते हैं, ठीक है। टेंशन एट ए पॉइंट यानी कि ऊपर वाला हो गया। अब नीचे वाला निकालते हैं, टी नोट बराबर फार्मूला क्या होता है, याद है भूल गए, डब्ल्यू सी होता है, डब्ल्यू सी का वैल्यू कितना, सी का वैल्यू ये हमारा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h। लो भैया हमारा दूसरा भाई फार्मूला प्रूव हो गया, ये आ गया। तो क्वेश्चन कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं एक लास्ट क्वेश्चन को, फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। देखिए भाई एक लास्ट क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हार्ड लग सकता है आपको, है ना। देखिए क्या लिखा है, दिख चुका होगा आपको, और यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 है दिया है, पहले बना लो, हाल के लिए बनाओ। एक लेंथ है ए बी, इसकी लेंथ कितनी है आपकी 2l, तो आधी आधी एल बढ़ जाएगी, ये लाइन यहाँ कनेक्ट हो गई, ठीक। ये आपका लोएस्ट पॉइंट सी हो गया, टी नोट हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें दिया है इज सस्पेंडेड बाई इट्स एंड्स, अपने अंतिम छोरों से बंधी हुई है। आगे बढ़ते हैं, विच आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, इनका लेवल का समान है। आगे बढ़ते हैं, द डिस्टेंस अपार्ट
2a ऑफ द एंड्स, समझ पाए? डिस्टेंस अपार्ट कितना दिया है? 2a ऑफ द एंड्स, स्पान दिया है, समझ गए? डिस्टेंस अपार्ट 2a ऑफ द एंड, जो आपके दोनों अंतिम छोर हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो a है, ठीक है। टोटल स्पान हो गया 2a, a हो जाएगा, ठीक है। आधा आधा कर दिया मैंने। आगे बढ़ते देखिए क्या लिखा है, समझते हो क्या लिखा है? सच दैट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द चेन इज एट अ डिस्टेंस a वर्टिकली, लोएस्ट पॉइंट है वो भैया ए, लोएस्ट पॉइंट जो है आपका C वो a डिस्टेंस पे है वर्टिकली। ये आपको दिया है a दिया है, ये क्या दिया आपको? a दिया है। क्या कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है भैया ये चीज़ क्या होती है? इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया क्या होता है। हाँ सही जा रहे हो, आपको सेक दिया गया, बिल्कुल सही पहचाना। आपको ये सेक दिया है। सेक क्या होता है? y माइनस सी होता है। सेक दिया है आपको y माइनस सी बराबर, यहाँ से y के वैल्यू निकल आया c प्लस ए। काम चौकस है। सारा खेल फार्मूलास का होता है, पुराने लेक्चर्स का होता है, कंटिन्यूटी का इफेक्ट होता है। मेरे लेक्चर्स को आप कंटिन्यूटी से देखिए, ब्लड में ना घुल जाए क्वेश्चन तो कहना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर हमसे ये कह रहा है, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, वर्टिकली हो गया, हमें प्रूव देन सी बी द डिस्टेंस ऑफ द लोएस्ट पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रीज। स्मॉल सी डिस्टेंस, ये आपकी डायरेक्ट्रीज होती है, नेता जो आपकी हॉरिजॉन्टली आती है, ठीक। हमें प्रूफ करना है क्या? अगर आपकी सी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है तो हमें कुछ फार्मूलास प्रूफ करने हैं। 2a स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहला लिखते हैं यहाँ पे 2a स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दूसरा फार्मूला बराबर लॉग एल प्लस ए अपॉन एल माइनस ए, और टेन हाइपरबोलिक ए अपॉन सी बराबर 2al अपॉन एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो अगर यहाँ से डिस्टेंस सी हो तो हमें ये प्रूफ करना है। बहुत सिंपल, देखो समझा दूँ क्या करना है हमें, देखिएगा। पहले हमें ये डिस्टेंस, हमें देखो क्या कर रहा हो, क्वेश्चन थोड़ा समझो तो सही यार। हमसे कह रहा अगर ये डिस्टेंस सी हो तो भैया क्या जी हमें सी नहीं निकालने को कह रहा है, इनडायरेक्टली कह रहा है। अगर ये सी हो भैया पहले सी तो हो, का है सी तो हो, पहले सी निकालनी है, समझ गए? पहले सी निकालोगे तब बाकी बात ये चीज़ें निकलेंगी। अब देखो जी का है, लॉग में आ रही है ये चीज़, तो बहुत फीलिंग करना हम पे ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें लॉग आता है। सही सोच रहे हो? स्पान का फॉर्मूला, स्पान निकालोगे ऑटोमेटिक ये चीज़ मिल जाएगी। तो भैया ऐसे करके अंदाज काटा जाता है आपको RHS देख के। हैंड्स प्रूफ वाले क्वेश्चन बड़ा पानी की तरह होता है, मज़ेदार। अब यहाँ देखो 10 हाइपरबोले के हम पे ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें 10 हाइपरबोले का है? नहीं है, नहीं है। हम पे केवल एक है, एस बराबर सी टेन साई। भैया वहाँ हाइपरबोलिक कहाँ है? हम बनाएंगे ना तो हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? देखो ऐसे बनाएंगे हाइपरबोलिक। हम पे दो फार्मूला होते हैं जिनमें हाइपरबोलिक आता है, कौन से? y बराबर सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, एक होता है हमारे पास सी बराबर एस बराबर सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। आधे लोग समझ चुके होंगे क्या करूंगा मैं, अरे भैया इसका इसमें डिवाइड लगा दो तो अपने आप 10 हाइपरबोलिक मिलेगा। तो भैया जैसे दे रहे हो वैसे तो काम करना पड़ेगा हमें, समझ तो चुके हो। पहले हमें एक दो देखो, दोबारा पढ़ रहा हूँ। सी बी द डिस्टेंस ऑफ द लोएस्ट पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रीज। भैया सी डिस्टेंस हो तो पहले सी हो तो सही है भाई पास, भाई निकाल तो लो पहले भाई, तब जी काम करेंगे। चलो भाई फटाफट देखेगा। थोड़ी सी थ्योरी लिखता हूँ यहाँ पे मैं। यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ, यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ, भैया मजा आ जाएगा आज की क्लास में, बड़ा जोरदार करा रहा हूँ मैं। इज 12 कितनी दी आपको? 12 दी है ना। इज अटैच्ड विद द पॉइंट्स, थोड़ा सा राइटिंग खराब है, आप लोग मेरा बोल रहा हूँ उससे मैनेज कर लेना है ना। एट द पॉइंट्स ए बी, ठीक, ए और बी के अटैच में है। गिवन क्या है यहाँ पे? गिवन है हमें क्या गिवन है? स्पान। भैया जो डिस्टेंस यही तो गिवन है, स्पान बराबर, यानी कि हमें कितना गिवन है? 2a गिवन है, ठीक। स्पान कितना गिवन है हमें? 2a। ये किसके बराबर है? 2x के। तो x बराबर कितना हो गया? a हो गया। कितना हो गया? a। स्पान क्या होता है आपका? 2x ही तो होता है। 2x कितना गिवन है हमें? 2a गिवन है, तो यहाँ से x बराबर a निकल आया, इसका यूज़ कर लेंगे, ठीक। और हमें क्या गिवन है? और हमें गिवन है s का वैल्यू, s बराबर कितना हो गया? l, ठीक है। आधा ये हो गया, s इतने को बोलता हूँ, इस पर्टिकुलर में क्या बोलता हूँ? 2s, ठीक। अब आ जाओ, सबसे पहले जी सी है तो जी है, तो पहले सी तो लेके आओ, सी निकालते हैं। देखो हम पे और चीज़ गिवन है, और क्या गिवन है? देखो हमें और गिवन है, हमें क्या गिवन है? देखो सेग क्या होता है? वाई माइनस सी होता है। कितना गिवन है? ये डिस्टेंस ए है, तो यहाँ से निकल के आएगा वाई बराबर कितना आएगा? सी प्लस ए। अब देखते हैं, देखो क्या करना है हमें।
ये चाहिए पहले हम पे। ऐसा कौन सा फार्मूला देखो हम पे, वाई भी है एस भी है, सी चाहिए। अरे वही कितने देर से लगा रहे हो, वही तो फार्मूला हम पे यार, वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब तो याद है वो फार्मूला, बड़ा मजा आ रहा होगा है ना लगाते, देखिएगा। सही है कहानी, लगा दीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ca बराबर सी स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। कट कट यहाँ से निकले, सी का वैल्यू आ गया, फटाफट से देखिए कितना आया है। सी बराबर एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन कितना आया, ये 2a। सही है, ये आ गया आपका सी का वैल्यू, ये अपने काम का है। ठीक, तो वाई का वैल्यू कहा तो सी प्लस है, ये लिख लो फटाफट, वाई बराबर सी प्लस ए। जो सी का आया वही साइड से लिख लेते हैं यहाँ पे। एक्स बराबर ए चल रहा है हमारा, सी बराबर आया है एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a आ गया है। अब इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग साथ साथ नोट करते रहना। सी का वैल्यू आ गया, अब आगे चले, अगर ये है तो ये है। अब जी कैसे निकलेगा भाई, ये कौन सा फार्मूला ऐसा है जिसमें लॉग आता है, स्पान वाले में आता है, वही निकालना है। ध्यान रखना है भाई, 2x नहीं निकालना है। अगर हमसे स्पान कहता तब हम 2x लगाते हैं, हम ओनली x बराबर फार्मूला देखेंगे, समझ रहे ना, x निकालना है हमें ओनली। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें लॉग आता है, x बराबर फार्मूला है, यहाँ पे लिखेंगे नाउ। हम जानते हैं x बराबर सी लॉग y प्लस एस अपॉन सी, y है एस एस, ये लगा दीजिए। एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a लॉग y प्लस एस कहाँ है, सी प्लस ए प्लस एस कितना है, एल है हमारे पास, अपॉन सी। ठीक है, यहाँ तक कहानी सही है। ठीक है, यहाँ सी का वैल्यू डाल देते हैं ना, देखिए कितना मिलेगा, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a लॉग सी का वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ पर सी का वैल्यू डालते हैं, देखिए कितना मिलता है, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a प्लस का एल, और यहाँ प्लस में ए और आएगा है ना, प्लस का एल अपॉन कितना है, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में आ जाएगा 2a। ठीक है भैया, जो थोड़ा सा जटिल तो नहीं लग रही कैलकुलेशन ना, देखिएगा मैंने क्या, थोड़ा सा इसको मैंने सॉल्व कर लिया, थोड़ा सा स्किप कर दिया मैंने, आप लोग देखना सॉल्व करके, ये आएगा। यहाँ तक कहानी सेम है। अब देखो ये किसके बराबर चल रही है कहानी, हमारी कहानी चल रही है ये एक्स के बराबर। एक्स बराबर क्या है, ए है, ए लिख दो। अब देखो इस आंसर मैच कराने के लिए इसको अकेले छोड़ते हैं, लॉग वाले टर्म को, इसको उधर भेजते हैं, बड़ा प्यार से आंसर आएगा। देखो आ गया, ये आ गया आंसर, इधर जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर लॉग एल प्लस ए अपॉन एल माइनस ए। क्या हमको यही चाहिए था, है कितना ईजी है, बस थोड़ा सा आपको फीलिंग करनी है, फार्मूला आपका आंसर। अब दूसरे प्रूफ की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। हमें भैया 10 हाइपरबोलिक चाहिए, बता चुका हूँ कैसे मिलेगा। नाउ वी नो दैट कैसे मिलेगा, y बराबर सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, एक्स बराबर ए है तो ए अपॉन सी। ठीक, y बराबर एक और हम जानते हैं s बराबर क्या जानते हैं, सी साइन हाइपरबोलिक ए अपॉन सी, 1 2। ठीक, डिवाइडिंग 2 फ्रॉम 1, हम इससे दबाव लगाते हैं, देखो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 10 हाइपरबोलिक ए अपॉन सी बराबर सी से सी कटेगा, साइन अपॉन कॉस 10 देगा, बराबर हमें मिलेगा y अपॉन एस अपॉन वाई। ठीक, एस का वैल्यू कितना एल है, y का वैल्यू कितना हमारे पास, y का वैल्यू है सी प्लस ए, सी का वैल्यू डाल दो यहाँ पर, सी का वैल्यू कितना है, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a प्लस ए। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, देखिए 2a एल से हम आएगा ऊपर पहुँच जाएगा, 2la अपॉन एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे आपको ओनली मिलेगा कितना, प्लस का ए स्क्वायर। किसके बराबर है ये सारी कहानी, 10 हाइपरबोलिक ए अपॉन सी के। लो भैया यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। कितने इजी प्रूफ्स हैं भैया, सारा काम है वो यही है आपका, आपको बस फार्मूला आना चाहिए। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, मैं सारे क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। तो बस आज के छोटे क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल भैया, किसके सारे क्वेश्चन हम कल देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन एक दिन में नहीं हो पाएंगे, इसके मैं काफ़ी लेक्चर इसके डेली अब लूँगा। तो बस मिलते हैं कल भैया, प्लीज़ एक शेयर जरूर कर देना, 1 शेयर पर स्टूडेंट। तो बस मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम, तब तक ले सी यू टुमारो के बाय एंड टेक केयर।